Dear student, this is the question number 4 of the question series which I am taking right now and discussing some important questions. ठीक है, बाय ओजोन बैंक गुरदात. ठीक है, सच क्वेश्चन इज ओवर हियर. ठीक है, आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है इनहिबिटर ऑफ मार्कर एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल. सर ये एनसीईआरटी में तो नहीं है बेटे. देखिए ऐसा है, एनसीईआरटी में सब है, चीजों को घुमाकर भी पढ़ सकते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के 15 साल के क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे. जिस समय आप एंजाइम पढ़ते हो तो एंजाइम में आपके एनसीईआरटी में कॉम्पिटिटिव इनिबिशन दिया है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, एलोस्टेरिक इनिबिशन, इन पर भी क्वेश्चन आए हैं. लेकिन एज सच में अगर एनसीईआरटी बेस पर बनाऊं ये क्वेश्चन तो ये आपके सामने दे रखा है और आपकी एनसीईआरटी ने एक दे रखा है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और उसने वहां मेंशन किया है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है. सक्सिनेट से फ्यूमरेट एक स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल का, दैट इज आल्सो कॉल्ड टीसीए साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है, उस स्टेप को वो कहीं इनहिबिट करता है एंड दैट इज इनहिबिटेड बाय ए इनहिबिटर दैट इज कॉल्ड मेलोनेट एंड दैट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट से, ठीक है, कंपटीशन करता है. ठीक है, टू फॉर द बाइंडिंग विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. और एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और सबस्ट्रेट का नाम है सक्सिनेट और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा सक्सिनेट से फ्यूमरेट और वहां पर इनहिबिशन का काम, सक्सिनेट से कंपटीशन का काम करता है मेलोनेट. अब इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट तरीके से घुमाया गया है. हमने यहां पर लिख दिया इनहिबिटर ऑफ द मार्कर एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल. डू यू नो व्हाट इज मार्कर? मैं कई बार बच्चों को कहता हूं अंकुर सर अमेरिका गए और धोती कुर्ता पहनकर गए तो देखते ही वो कह देंगे इज एन इंडियन, क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती है वो मार्कर होती है जो कि हमारा प्रेजेंस शो करती है. जैसे पीबीआर 322 जब आप पढ़ते हो प्लास्मिड तो वहां पर दो मार्कर हैं, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस विच शो इट्स प्रेजेंस. इसका मतलब दैट पर्टिकुलर प्लास्मिड कैन सर्वाइव बोथ इन एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन. भाई मार्कर मतलब जो किसी का प्रेजेंस शो करे, जिसको पहचान हो. जैसे अंकुर सर जोर जोर से पढ़ाते हैं उनका मार्कर है, वो कुर्ता पहनते हैं वो मार्कर है, देखते कह देंगे इज एन अंकुर दत्त सर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट. इसी प्रकार से क्रेब्स साइकिल का एक विशेष एंजाइम होता है. ऑल द एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एक ऐसा एंजाइम है विच इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और काम कहां करता है? काम वो बेटा करता है आपका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी और इनर मेम्ब्रेन में भी. सर इनर मेम्ब्रेन में कहां काम करता है? अब आप एनसीईआरटी खोलिए और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखिए या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब आपके कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम है बच्चों? कॉम्प्लेक्स 2 का भी नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. थोड़ा दिमाग चलाइएगा, कॉम्प्लेक्स 2 का भी नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. और क्रेब्स साइकिल के अंदर जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करे वो भी सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. क्या ये दोनों अलग अलग है या दोनों एक ही हैं? बेटा ये एक ही हैं, ये एक ही हैं. इसका मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल which also form the complex number 2 of the electron transport system and is not located in the matrix but instead located in the inner membrane of the mitochondria. Inner membrane of the mitochondria. That's why this is a marker enzyme of the Krebs cycle, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे एंजाइम क्रेब्स साइकिल के मैट्रिक्स में होते हैं, बस ये केवल इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है और काम करता रहता है वहां पर सिस्टम का पार्ट बन के और साथ साथ क्रेब्स साइकिल के आसपास मैट्रिक्स में. ठीक है जी, तो इसका मतलब ये जो बात चल रही है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिलेटेड विद एंजाइम. कौन सा एंजाइम? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. और आप सबकी बुक में ये साफ लिखा है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट कौन करता है? इट इज इनहिबिटेड बाय, ठीक है, इनहिबिटर एंड दैट इज कॉल्ड मेलोनेट. सर बाकी सारे रोटिनोन, इट इज आल्सो इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इनहिबिट द कॉम्प्लेक्स 1. इट इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और ये वहां पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है. साइनाइड इज आल्सो ए नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है ना, इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ लास्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल. कई बार आ चुका है लास्ट स्टेप ऑफ ईटीएस, नॉट क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम AA3 से
O2 पर जाने पर रोके तो ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इनिबिटर है। कॉम्प्लेक्स 4 से O2 पर जाना रोकना, ये कॉम्प्लेक्स 1 का इनिबिटर। और एंटीमाइसिन इट इज आल्सो इनिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये इनिबिट करता है, ठीक है, क्विनोन, जो कोएंजाइम क्विनोन पाया जाता है, यूबिक्विनोन वाला क्विनोन, ठीक है, इनसाइड द BC1 कॉम्प्लेक्स। BC1 कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स 3। तो इसका मतलब समवेयर कॉम्प्लेक्स 3 को इनिबिट आउट करने का काम करता है। तो ये 1 का इनिबिटर, ये 3 का इनिबिटर, Q वाला पोर्शन इनिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर, और ये साइनाइड जो है कॉम्प्लेक्स 4 से O2 के पास फाइनल स्टेप ऑफ ETS को इनिबिट करता है। और ये मेलोनेट इट इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज व्हिच इज द मार्कर एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो इसका आंसर जो निकल के आ गया दैट इज नथिंग बट द बी। ठीक है, चलिए फिर से हम हाजिर होंगे एक अगले, है ना बेटा, क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।